हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए एक बार और क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यह फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया हुआ है, मतलब 2 समीकरण बनेंगे, ठीक है। और फर्स्ट, आफ्ताब का जो उम्र है यह हम लोग को पता भी नहीं है, ठीक है। तो आफ्ताब का जो उम्र है उसे हम लोग x वर्ष मान लेंगे, ठीक है। माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। देखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी, तो x माइनस 7, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व यानी पहले का पूछ रहा है, ठीक है। अगर बाद का पूछता तो हम लोग प्लस करते हैं, और जब पहले का पूछेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। फिर 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, x माइनस 7 यह आफ्ताब का उम्र है और y माइनस 7 इस दोनों को बराबर कर देना है। तो जो आफ्ताब का उम्र है यह 7 गुना अधिक है, तो बराबर कब होगा, जब पुत्री की आयु में 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 बराबर 7 में y से गुना करेंगे तो यह होगा 7y माइनस 7 में 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, x और इस 7y को बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे तो यह माइनस 7y हो जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस 49। माइनस 7 को बराबर के दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यह प्लस 7 हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर माइनस 42। यह हम लोग को फर्स्ट समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में जो दूसरा कंडीशन दिया था इसे हम लोग पहले देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है देखिएगा, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, फिर 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। देखिए 3 वर्ष बाद बोला है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3। जब बाद बोलेगा तो प्लस करना है, जब पहले बोलेगा तो माइनस करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। फिर 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, क्या हो जाएगा, y प्लस 3 वर्ष। चलिए आफ्ताब का उम्र क्या है, x प्लस 3 और पुत्री की उम्र y प्लस 3, दोनों को बराबर करेंगे तो आफ्ताब का जो उम्र है वो 3 गुना अधिक है।
तो पुत्री की आयु में 3 से गुना कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण को हम लोग को सॉल्व कर लेना है। x प्लस 3 बराबर 3 में y से गुना करेंगे 3y प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे 9। x और 3y को बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे -3y होगा बराबर 9 और 3 को बराबर के दाएं पक्ष में ले जाएंगे -3 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा x माइनस 3y बराबर 6, ये हम लोग को सेकेंड समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग को फर्स्ट समीकरण से भी कम से कम 2 पॉइंट्स और सेकेंड समीकरण से भी कम से कम 2 पॉइंट्स निकालने होंगे ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ पे लाइन खींचने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। फर्स्ट समीकरण हम लोग लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, यहाँ पे हम बॉक्स बना देते हैं x और y का जो वैल्यू है आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू रख देते हैं 0। ठीक है, तो जब 0 रखेंगे x की जगह तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा y बराबर -42 बटा -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 7 छक 42। y का जो वैल्यू है वो हम लोग को 6 मिल गया। देखिए आपको x या y का वैल्यू ऐसा रखना है जो कट कर एक सिंपल नंबर मिल जाए। अगर आपको फ्रैक्शन में कोई नंबर मिलता है तो आपको ग्राफ खींचने में कठिनाइयाँ होगी। ठीक है, चलिए फिर जो है यहाँ हम x का मान 7 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 7 रखेंगे तो 7 माइनस 7y बराबर -42, y बराबर -42 और ये प्लस में है 7, बराबर के दाएं पक्ष में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये जो -7 है गुना में है, बराबर के दाएं पक्ष में आएगा तो यह भाग में हो जाएगा -7। अब देखिए यहाँ पे -42 -7 जुड़कर ये हो जाएगा -49 बटा -7, माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 सते 49, तो ये वैल्यू हम लोग को मिल गया 7। ठीक है, चलिए अब फिर हम x का मान 14 रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ x की जगह हम 14 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, y बराबर -42 और 14 को बराबर के लाएंगे दाएं पक्ष में तो ये माइनस में 14 हो जाएगा और -7 को बराबर के दाएं पक्ष में लाएंगे तो यह माइनस भाग में हो जाएगा क्योंकि इधर गुना में है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 56 माइनस में। ठीक है, और -7 तो ये 8 सते 56 होता है, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो y का मान यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया 8 मिल गया। तो हम लोग फर्स्ट समीकरण से 3 पॉइंट निकाल दिए। ठीक है, ये सेकेंड समीकरण हम लोग को मिला था x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो x का मान हम 6 रख लेते हैं, तो यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा 6 माइनस 3y बराबर 6। ये जो 6 है बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3y बराबर 6 माइनस 6, y बराबर 0 हो जाएगा, 6 में से 6 कटेगा 0 हो जाएगा बाई -3, तो इसका वैल्यू हम लोग को 0 प्राप्त होगा। तो y का मान हम लोग को 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर जो है हम x का मान ले लेते हैं 9। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे रख देते हैं x के मान पर क्या 9 माइनस 3y बराबर 6, 3y बराबर 6 और ये जो 9 है बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा तो -9 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है,
अब देखिए ये हो गया y बराबर -3 और ये -3 गुना में है तो बराबर के दाएं पक्ष में जाकर -3 भाग में हो जाएगा। तो ये 3 से 3 जो है 1 बार में कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y का मान हम लोग को 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, और यहाँ पे x का मान हम 12 रख लेते हैं। ठीक है, जब 12 रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3y बराबर 6, -3y बराबर 6। 12 जो है बराबर के दाएं पक्ष में आएगा तो -12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद y बराबर ये जो है 6 चल जाएगा -12 से तो -6 बचेगा, और ये जो 3 है -3 ये भागा में -3 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 दूना 6। तो फिर यहाँ y का मान हम लोग क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, तो ये हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, ठीक है, 3 पॉइंट्स निकाल लिए। अब जो हम लोग पॉइंट्स निकाले थे उसको चलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स को सजाते हैं और रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट समीकरण से जो हम लोग का पॉइंट्स निकला था वह यह है। ठीक है, तो x का मान इसमें है 0, तो आप देखिए यहाँ पर जो होता है 0 वैल्यू होता है। ठीक है, ऊपर जो है ये प्लस होता है और यह y अक्ष है, नीचे में माइनस होता है y अक्ष का, और इधर प्लस होता है x अक्ष का, और इधर माइनस का x अक्ष का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 6 है, तो इधर बढ़ेगा नहीं, y प्लस में है तो यहाँ पर एक पॉइंट्स हम लोग को मिल गया। ठीक है, दूसरे में x का ही मान 7 और y का भी मान 7 है। ठीक है, तो देखिए y का मान 7 यहाँ पर मिल रहा है और x का मान जो 7 है वो यहाँ पर मिल रहा है, तो हम लोग इसे यहाँ पर जो है यह बिंदु हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, 7। दूसरा है x का मान 14 यहाँ पर और y का मान 8, तो यहाँ पर हम लोग को दूसरा पॉइंट्स मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग स्केल की सहायता से लाइन खींच लेते हैं। देखिएगा, जो पॉइंट्स हम लोग को प्राप्त हुआ है इस पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो 0 और 6 है, सेकेंड 7 और 7 है, थर्ड 14 और 8 है। ठीक है, इसका जो समीकरण था इसे भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, x माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग सेकेंड समीकरण से निकाले थे, ठीक है ना, पॉइंट्स, उसे अब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं मान को। तो यहाँ ये हम लोग को प्राप्त हुआ था सेकेंड समीकरण से, इसमें x का मान 6 और y का मान 0 है, तो x का मान 6 प्लस में है तो यहाँ पर y का मान 0 है, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पर हम लोग को एक पॉइंट मिल गया। दूसरा है x का मान 9, तो 8 के बाद यहाँ पर हम लोग को 9 प्राप्त होगा, और इसमें y का मान 1 है तो यहाँ पे हम लोग को ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए x का मान है 12 और y का मान है 2, तो यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को भी हम स्केल की सहायता से लाइन खींच लेते हैं। ये दोनों लाइन हम लोग को मिल गया और पॉइंट्स यहाँ पे हम लिख देते हैं, फर्स्ट 6 और 0, फिर 9 1 और फिर 12 एंड 2। इसका समीकरण क्या था, x माइनस 3y बराबर 6। तो आपको यह ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था, तो आप इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।